पहलगाम अटैक के बाद भारत ने लिया बदला। पाकिस्तान को दी 70,000 करोड़ की चोट। घर में घुसे बिना किया सर्जिकल स्ट्राइक। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। पहलगाम टेरर अटैक को करीब एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन भारत का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद भारत ने अपनी ओर से कई एक्शन लिए हैं, जिसके बाद हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन अब जो चोट पाकिस्तान को मिली है, उसे भारत ने बिना किसी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया है। भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसी चोट दी है जिससे पहले से कराहते पाकिस्तान को अब पानी भी नसीब नहीं हो सकता है। जी हाँ, ये नुकसान पाकिस्तान के शेयर बाजार को लगा है। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए एक्शन की वजह से पाकिस्तान शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान कराची स्टॉक एक्सचेंज 4.50% से टूट चुका है। मंगलवार यानी कि 29 अप्रैल को KSE 100 में 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसके विपरीत भारत के शेयर बाजार में तेजी आई है। 22 तारीख के बाद सेंसेक्स में करीब 1100 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में आइए आपको भी बताते हैं कि आखिरी कराची स्टॉक एक्सचेंज पर किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान के शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट का प्रमुख सूचकांक कराची स्टॉक एक्सचेंज दोपहर 1:40 पर 100 अंकों की गिरावट के साथ 1,14,007.40 अंकों पर कारोबार कर रहा था। खास बात तो यह है कि KSE 100 कारोबारी सत्र के दौरान 1,130.78 अंकों की गिरावट के साथ 1,12,935.57 अंकों पर आ गया था। एक दिन पहले भी KSE 100 में गिरावट देखने को मिली थी। एक समय पर KSE तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन दिन के पीक पर पहुंचने के बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हो गया। जानकारों की माने तो भारत और पाकिस्तान की टेंशन की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। खास बात तो यह है कि 22 अप्रैल के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में 5 कारोबारी सत्रों में 4 सत्रों में गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार 22 अप्रैल को कराची स्टॉक एक्सचेंज 1,18,430.35 अंकों पर बंद हुआ था। इसके बाद 23 और 24 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। 25 अप्रैल को KSE 100 में तेजी आई। अब लगातार 2 कारोबारी दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल के बाद से KSE में 5,494.78 अंक यानी कि 4.63% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान के शेयर बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। बीते एक हफ्ते में या यूं कहें कि पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 22 अप्रैल को कराची स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 52.84 अरब डॉलर था, जो 29 अप्रैल को KSE 100 के लोअर लेवल पर पहुंचने के बाद 50.39 अरब डॉलर पर आ गया है। इसका मतलब है कि इस दौरान पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को 2.45 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अगर इसे पाकिस्तानी रुपए में कैलकुलेट करें तो करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान बैठ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स में करीब 1100 अंकों का इजाफा देखने को मिला।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार सेंसेक्स 22 अप्रैल को 79,595.59 अंकों पर था, जो 1,065.7 अंकों की तेजी के साथ 29 अप्रैल को 80,661.31 अंकों पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि निवेशकों को इस एक हफ्ते में 1.33% का रिटर्न मिला है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बीते 22 अप्रैल को पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम की घाटी पर घात लगाकर 26 पर्यटकों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। अफरा तफरी के इस माहौल के बीच ना तो पुलिस लोगों को बचा पाई और ना ही सेना। जब तक पुलिस वहां पर पहुंची तब तक आतंकवादी लोगों को मारकर वहां से फरार हो चुके थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आतंकवादियों की तस्वीरें काफी वायरल हुई। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आतंकवादियों की ही हैं, जिन्होंने पहलगाम की वादी को दहलाया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस हमले को लेकर खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले से की जा रही है। उस दिन इजराइल पर हमले से पहले हमास नेताओं की तरह ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले आतंकवादी समूहों को उकसाने के लिए जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश की थी। जनरल मुनीर इस्लामाबाद के ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में भीड़ के सामने खड़े हुए और कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताते हुए विवादास्पद 2 राष्ट्र सिद्धांत का हवाला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू मुसलमान कार्ड भी खेला और पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से अलग बताया। इसका नतीजा ये हुआ कि 22 अप्रैल की दोपहर को पहलगाम की सुंदर बैसरन घाटी की सुंदरता का आनंद ले रहे पर्यटकों पर 4 से 5 आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों से इस्लामिक आयतें पढ़ने को कहा। ऐसा नहीं करने वालों को तुरंत गोली मार दी गई। ये यहूदी नागरिकों के खिलाफ हमास के इस्तेमाल किए गए धर्म आधारित हमले का नकल था। हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन और AK-47 असॉल्ट राइफलें थी, जो पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों की पहचान है। इस अटैक के बाद इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी है। फिलहाल तो पाकिस्तान को जो चोट इंडिया ने दिया है, उससे उसे 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।